हेलो, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? बोल गिरिराज महाराज की जय। वेलकम बैक टू माय चैनल नीरज कॉमेडी 27। आज हम लेके चलते हैं आपको गोवर्धन महाराज की परिक्रमा को। और अपनी परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले, शुरुआत करने से पहले, हम आप सभी को अपनी कुछ वीडियो फोटोशूट क्लिप्स दिखाते हैं। शायद आपको पसंद आए। कोशिश मेरी ये रहती है कि हमेशा आपको कुछ अच्छा ही दिखाऊं। अभी मैं आपको मंदिर के दर्शन कराती हूँ। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। बोल गिरिराज महाराज की जय। बोल श्री राधे। अब हम चल रहे हैं अपनी परिक्रमा की तरफ। ये हाथ में थी फेवरेट चॉकलेट गुड़िया की, जो इसके भाई ने दिया था। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, आप मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरी कोशिश रहती है मैं हमेशा आपको ना कुछ अच्छा ही दिखाऊं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। एंड कमेंट जरूर करना, जो मुझे पता चले कि मेरी वीडियो किस किस ने देखी है और कहाँ कहाँ से देखी है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपनी यात्रा की तरफ। गिरिराज महाराज पहुंचने से पहले, गोवर्धन महाराज तक पहुंचने से पहले हम आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। वैसे तो मैं काफी बार गई हूँ, मुझे खुद को भी याद नहीं है कि मैं कितनी बार गई हुई हूँ। आप सब भी गए होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो नहीं गया होगा। अब हम अपनी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है और अब हम अपनी परिक्रमा की शुरुआती दौर में जा रहे हैं, जहां से हम गिरिराज महाराज को दंडवत प्रणाम करके अपनी परिक्रमा शुरू करेंगे। बोल गिरिराज महाराज की जय। बोल श्री राधे। यहाँ से हमने अपनी परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। लोगों की भीड़ आपको दिखाई ही दे रही होगी। साक्षी लंबी रह रही है, मेरे से दिख नहीं रही। साक्षी है तो लंबी। तो आ नहीं रही ना इसमें, हम छोटे हैं तो हमको कैमरा नीचे करना पड़ रहा है ना। देखो देखो में बात रही थी ना। हाँ सुनो मेरी बात। तुमने एक बंदे को दे दिया। परिक्रमा के शुरुआती दौर में तो देखो सब कोई जोश रहता है, बट हमने तो परिक्रमा शुरू करने से पहले एक पेन किलर की टैबलेट ले ली थी, जिससे परिक्रमा का पता ही नहीं चला कि हमने परिक्रमा का समापन कब कर दिया और कब हंसते खेलते परिक्रमा को पूरा कर दिया। इधर देख मेरे को, चलने दो, मुंह मत बना। पे अगर तू हाँ फेशियल नहीं करा रही है ना, हाँ तो हल्दी बेसन लेके, हाँ कभी दही में मिला के, कभी गुलाब जल में मिला के, हाँ हफ्ते में 2-3 बार हाँ हल्की मसाज कर लिया कर। मसाज करके थोड़ी देर 5 मिनट लगा के छोड़ दिया कर, फिर साफ ऐसे नॉर्मल मुंह पे हाथ धो लिया कर। 2-3 बार हफ्ते में 2-3 बार तो ऐसे भी सभी से बहुत जलने लग गया तेरा। मैंने कि हमने आधा घंटा खाना भी खाया है, हम पार्किंग में मिली, आधा पौना घंटा हमारा वहाँ भी गया और 15-20 मिनट हमारे वहाँ गए थे जब हम वॉशरूम वगैरह गए थे। हाँ, हम अंदर से ही देंगे। अब आगे चल, अंदर से ही देंगे, पहाड़ी रास्ते से ही देंगे। पता है क्या है गोवर्धन पर्वत पे ना श्री कृष्ण जी के पैरों के निशान। वो इधर नहीं है, उधर से मुड़ेंगे ना तब आएंगे। हैं, जब हम टर्न लेंगे ना आगे से तब आएंगे। गई मैं भी नहीं हूँ वहाँ, पर पता है। अभी तो फरवरी आई है यार, मार्च में तो और भी गर्मी आ जाएगी। इस बार होली में ठंड नहीं लगेगी। होली जल्दी है लेकिन ठंड नहीं लगेगी। तो ये है 4 मार्च की। 4 मार्च की होली है। हाथ ऊपर कर रखा, पता करे ऊपर से कोई आया और लेके भाग गया। इधर से आजा।
हाँ, अंदर ठंडक मिलेगी आपको पैरों में। अरे ये यहाँ छाया मिलेगी और आपके पैरों में ठंडक मिलेगी, रेत मिलेगा आगे। परिक्रमा का ये मार्ग हो सकता है आप लोगों ने ना देखा हो। परिक्रमा का ये कच्चा रास्ता है, इसमें रेत बिछी हुई है, पैरों में बहुत ठंडक पहुंचाती है ये रेत, हमारे पैरों में छाले हो जाते हैं तो उन छालों में नहीं है, मुझे पता है, मैं तेज तेज चलती हूँ, तेज तेज पहुंचाई चलती थी हूँ, ब्लड क्योंकि गर्म होता है। अरे अब पैर नहीं में होगा, बहुत थक ठंडक गए है ना, थे। काफी दूर होता है ये ब्लड हमारा परिक्रमा मार्ग मेरा है ना, काफी लंबा है। परिक्रमा करते करते हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन महाराज पे। ये नया रास्ता है, गोवर्धन पर्वत से होते हुए ये निकलता है। नया इतना नहीं है कि बहुत पुराना भी है, काफी टाइम से क्योंकि मेरे लिए पुराना है। मैंने इस रास्ते से ना काफी बार परिक्रमा की है, लेकिन नया है मेरी दी के लिए, क्योंकि दीदी इस पे फर्स्ट टाइम परिक्रमा कर रही थी। वो कह रही थी कि मैंने ये रास्ता पहले कभी नहीं देखा, ये पूरा रास्ता पथरीला है क्योंकि हमें ये पर्वत से होकर गुजरता है। और यहाँ ये गौशाला थी जहाँ पे बहुत सारी गायों का हमने दर्शन किया था। एक्चुअल में मेरी वीडियो को मैंने लैंडस्केप में ना शूट करके पोर्ट्रेट में कर दिया था, बट नेक्स्ट टाइम मैं ना ध्यान रखूंगी इस चीज का। वो ये हम आगे कच्चे पीछे रास्ते जगह से पिंक होते पिंक हुए जा सी रहे हैं, वो क्योंकि दिखाई देती है रोड ना। रोड जाना ना पैरों पता में नहीं थकान वही भी तो ज्यादा हो जाती है, पैरों में छाले हो जाते हैं। इस रास्ते पे पूरे पे ना लाइट रेत फ्री है है। और रेत ना ठंडक देता है, ठंडा रहता है, हमारे पैरों में बहुत ठंडक मिलती है, उससे बहुत आराम मिलता है। गोवर्धन महाराज की आधी परिक्रमा हमने दे ली है। ये परिक्रमा मार्ग में चलते चलते हमें एक धर्मशाला टाइप में कुछ दिखा था और काफी हम चल लिए थे, तो थोड़ा हमें फ्रेशन अप वगैरह होना था, तो हमने यहाँ रुक कर वेट किया। ये पीछे से दी आ रही हैं। उसके बाद हम लोग इसमें अंदर भी गए थे, थोड़ा अपना रेस्ट करके, मीन्स अपना हैंड वॉश वगैरह करके आराम से गए थे। हमने यहाँ पे जाके एक एक्चुअल में क्या है ना कि दे इत्र यूज़ करती हैं, जिस जो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अंदर एक अंकल जी थे जो ना फूलों का मिक्स इत्र या अलग-अलग, जैसे चमेली का अलग, चंपा का अलग, गुलाब का अलग, इस तरीके से बना रहे थे। तो दी ने मेरे लिए यहाँ पे ना एक इत्र भी बनवाया था। बहुत अच्छा है वो। यहाँ से निकलने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे कुछ लोग थे राजस्थान के, जो 56 भोग चढ़ा रहे थे और सभी ने पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। हर जगह की अपनी कोई मान्यता होती है, उनकी भी कोई ना कोई मान्यता रही होगी, उन्होंने भी कुछ ना कुछ बोला होगा और उनकी मनोकामना पूरी होने के बाद वो यहाँ पे 56 भोग चढ़ाने के लिए आए थे। 56 भोग चढ़ाने के बाद ये लोग रोड के रास्ते अपनी परिक्रमा पूरी करते हुए निकले थे। इनके साथ डीजे भी चल रहा था। जिस हम कच्चे रास्ते से निकल रहे थे तो डीजे की आवाज़ के साथ-साथ हमको काफ़ी सब एन्जॉय येलो किया येलो। था। लेकिन एक्चुअल में क्या ना कि मैं जो म्यूज़िक था उसको यहाँ पे नहीं दिखा सकती हूँ, इसलिए मुझे म्यूज़िक म्यूट करना पड़ा। और ये दी थक चुकी हैं क्योंकि इनके पैरों में छाले हो गए थे। इन्होंने सॉक्स पहन रखे थे, मैंने इनको सॉक्स पहनने के लिए ना मना किया था। अगर सॉक्स नहीं पहनती तो मेबी शायद इनको छाले नहीं होते। ये मैंने शूट किया ऊपर थोड़ा चढ़ के ना, कि जो गोवर्धन महाराज की शिला है उनको हम नज़दीक से देखें। और ये बंदर को देखो कैसे ना दूध पी रहा है। रास्ते में हमें काफ़ी सारे बंदर देखने को मिले थे यहाँ पे। अच्छा, गोवर्धन महाराज की भी ना एक अपनी अलग ही महिमा है। कान्हा जी थे, जब इंद्रदेव क्रोधित हुए थे और उन्हें वर्षा कर दी थी, तब कान्हा जी ने गोवर्धन महाराज को अपनी कंध की, यानी कि जो सबसे छोटी उँगली होती है, कनिक्ष उँगली होती है, उस पे उठाया था और ये वही पर्वत है इतना बड़ा और मैं ना चलते-चलते टकरा गई थी। मुझे ना वीडियो शूट करने में काफ़ी प्रॉब्लम भी आई थी। कई जगह तो मैंने क्या किया था ना, मैं अपने फ़ोन को कहीं आगे जाके सेट कर देती थी, फिर हम बैक होके आते थे, फिर हम शूट करते थे। तो इस वज़ह से भी हमें काफ़ी टाइम लग गया था। कुछ हम धीरे चल रहे थे और गुड़िया थक चुकी थी, उसको मोटिवेट करते-करते चल रहे थे कि हाँ, दी भी थक गई थी। पता है, मैं बार-बार उनको बोल रही थी कि बस थोड़ी-सी दूर और है, यहाँ से ऐसे जाएँगे और हमारी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। सिनेमैटिक वीडियो है ये। थोड़ा-थोड़ा करते-करते मैंने इन लोगों को ना काफ़ी दूर तक चलाया था। बीच में हमें ना एक बच्चा भी मिला था। बच्चा क्या था, माँ भी थी उसके ना, उसके साथ उसकी मम्मी भी थी। वही है, पेट के लिए ना लोग कुछ भी करते हैं।
जब हमने देखा, उन्होंने ना देखा कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, कभी कहीं अपना फ़ोन रखती हूँ, कभी कहीं अपना फ़ोन रखती हूँ, तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। छोटा बच्चा था, ज़्यादा एज नहीं हो, ऐसा रहा होगा 10-12 साल की उम्र रही होगी उसकी। तो उसने बोला, आंटी मैं वीडियो शूट कर दूँगा, आप थोड़ी हमारी हेल्प कर देना। तो बीच-बीच में हमने उससे वीडियो शूट कराई थी, ज़्यादा नहीं लिए थे। उसने ना बीच-बीच में, देखो ना, ये मेरी शूट है। ये मैंने किया, कितने अच्छे से किया है। अच्छा, मैं कह रही थी ना, अब ना कहीं भी आप लोग चले जाओ, हर जगह ना आपको हर चीज़ की फैसिलिटी मिल जाएगी। यहाँ पे जिन लोगों से चला नहीं जाता, वहाँ पे ना ई-रिक्शा जो होते हैं, उनसे लोग परिक्रमा देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गाड़ी से परिक्रमा देते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने अपना कैमरा सेट किया था आगे जाके, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि हर जगह किसी न किसी चीज़ की हेल्प हो ही जाती है, सब चीज़ की ना, ढूँढो तो सब कुछ मिल जाता है। बोल श्री राधे। हुँ, ये जो लड़का था 10-12 साल का था, इसकी मम्मी हमारे साथ आएगी, आपको रास्ते में ना देखने को मिलेगी, मैं दिखाऊँगी आपको ना। तो हमने अपना ना फ़ोन इसको पकड़ाया था कि हमारी शूट कर दो। 1-2 बार तो इसने कर दिया था, बाद में फिर इसने हमसे बोला था हमारी मेरी कुछ हेल्प कर देना, हम गरीब लोग हैं। तो बाद में हमने इसकी हेल्प भी की थी। हम मुखारबिंद पहुँच चुके हैं। आप मुखारबिंद के दर्शन कर सकते हैं। बोल गिरिराज महाराज की जय। मुखारबिंद के दर्शन करके हम निकल चुके हैं। पहले ये रास्ता कच्चा था, अब ये पक्का रास्ता है, टाइल बिछ चुकी है। यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं। यहाँ पे गुड़िया को ना एक पिंक कलर का पटका पसंद आया था, जिसपे राधे राधे लिखा हुआ था। बट एक्चुअल में क्या था ना, जिस दुकान पे वो पसंद आया था, वो दुकान वाला ही नहीं था, शॉपकीपर ही कहीं बाहर था। तो हम वो नहीं ले पाए और पूरे रास्ते फिर ना कहीं भी नहीं मिला, वो सेम चाहिए था उसको। अच्छा, हम कहीं भी जाते हैं, कोई मेला हो या कहीं भी जाते हैं, जब हम दुकानों को देखते हैं ना, शॉप्स जो छोटी-छोटी स्टॉल्स जो लगी रहती है, उनको देख के अलग ही आनंद मिलता है। और खासकर जब हम तीर्थ स्थल पे जाते हैं, तो लोगों की ना भीड़-भाड़ को, शॉप्स को, स्टॉल्स को देखकर काफ़ी खुशी मिलती है। जाने को तो हम 4 लोग गए थे, हमारे साथ हमारा चूहा भी था, बट किसी रीज़न से उसने परिक्रमा नहीं दी थी, तो वो रीज़न तो मैं नहीं रिवील कर सकती हूँ आपके सामने। ये भैया भी ना इत्र बना रहे थे और इनके इत्र की खुशबू भी बहुत अच्छी थी, बट हम तो पहले ही ले चुके थे। हम परिक्रमा के उस पड़ाव पे पहुँच चुके थे जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और मैंने यहाँ पे अपने फ़ोन को सामने सेट किया था। एक पोल था यहाँ पे साइड में ना, वहाँ जाके फ़ोन रखा और फिर बैक आई, फिर इन लोगों के साथ मैं निकली। वीडियो शूट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। वैसे तो मैं अपनी सेल्फी स्टिक भी अपने साथ लेके गई थी। कई जगह मैंने उसको रख के शूट किया था, कई जगह अपने हाथ में लेके शूट किया था। एक्चुअल में क्या है ना, सेल्फी स्टिक विद स्टैंड है मेरा। स्टैंड में ना सेल्फी स्टिक भी है। तो जहाँ मुझे नीड लगती थी कि मैं यहाँ खड़ा कर सकती हूँ, यहाँ रोटेट हो सकता है, तो वहाँ मैं इसको रोटेट कर लेती थी। अपने स्टैंड को सेट करती थी, जैसे आपको दिख रहा होगा। और कई जगह स्टिक के रूप में मैंने उसे यूज़ किया है। कई जगह मैंने पेड़ों पे रखा, कई जगह जाके मैंने पेड़ की जड़ में अपने फ़ोन को रखा। इसी वज़ह से थोड़ा हमें ना काफ़ी टाइम भी लग गया था। थकान महसूस हो रही थी, गुड़िया थक चुकी थी, देवी बहुत थक चुकी थी। सच बताऊँ तो मुझे थकान महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि टैबलेट ले चुकी थी मैं पहले ही ना, मुझे आइडिया था। और भगवान की दया से गिरिराज महाराज की कृपा ऐसी रही है कि मेरे पैर में छाले होते ही नहीं है। एक बार छालों ने कोशिश की थी पैर में होने की, लेकिन वो मुझसे हार गए, कभी छाले हुए ही नहीं। जिसकी जैसी श्रद्धा, फल उसको वैसा ही मिला। गुड़िया भी ना काफ़ी थक गई थी, क्योंकि कई जगह मैंने गुड़िया से शूट करवाया था। ये ना फ़ोटोग्राफ़र अच्छी है,
इसकी वीडियो एडिटिंग भी बहुत अच्छी है, हर चीज़ में माहिर है ये। बहुत अच्छे से जो इसको काम दिया जाता है उसको कंप्लीट कर देती है। और फ़ोटोग्राफ्स तो आप ना सोच ही नहीं सकते, इतनी अच्छे शूट करती है ये, बहुत अच्छे से। मेरी मोस्टली वीडियो इसी के थ्रू एडिट होती हैं, बट अब मैंने सीख लिया है, तो अब मैं खुद ही एडिटिंग करती हूँ जहाँ मुझे इसकी नीड होती है। मैं इसकी नीड हेल्प भी लेती हूँ, हेल्प लेने में मुझे कभी भी ना कुछ अलग से फ़ील नहीं होता, क्योंकि देखो जो काम नहीं आता तो नहीं आता, उसमें आपको हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको वो है किसी की हेल्प लेने में शर्म नहीं आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर काम हर किसी को आता हो। हाँ, 100% परफेक्ट कोई भी नहीं है। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है। 24 अभी दी को मैंने बोला कि थोड़ी दूर है, गुड़िया को बोला कि बस अब हमारी परिक्रमा पूरी होने वाली है। एक्चुअल में हमारी अभी बड़ी परिक्रमा भी पूरी नहीं हुई थी, बट इनको ऐसे धीरे-धीरे मैं इनको खींच के ले गई। मैंने इनको बोला जहाँ हमें आखिरी आदमी दिख रहा है ना, हमारी परिक्रमा वहीं समापन हो जाएगी, वहीं पूरी हो जाएगी। तो वो आखिरी आदमी हमारे कभी हाथ आया ही नहीं। देखो 2 बच्चे इनके ये रहे और 1 बच्चा इनका आगे-आगे चल रहा है। साथ में हमारे डीजे भी था, क्योंकि हम कच्चे रास्ते से थे तो रोड साइड डीजे चल रहा था। मैंने आपको दिखाया था जो राजस्थानी लोग आए थे वो डीजे के साथ थे, बट एक्चुअल में मुझे वो म्यूट करना पड़ा। एन्जॉय तो हम उसी को करते हुए चल रहे थे। थकावट आपको दिखाई दे रही होगी। वैसे तो दोनों अच्छे से चल रहे हैं। देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ही थकान हो रही है, बट मुझे थकान नहीं हुई थी। मैंने अपनी पूरी परिक्रमा बड़े अच्छे से पूर्ण की थी, बिना किसी थकावट के, बिना किसी रुकावट के। पूरा एन्जॉय हो रहा है, क्योंकि डीजे पे भी ना बाबा के ही भजन चल रहे थे। पूरा रास्ता हमने इस कच्चे रास्ते से ही निकाला है, पूरी परिक्रमा हमने इस कच्चे रास्ते से ही दी है, जो हमारे पैरों में बहुत ठंडक पहुँचा रहा था। बीच-बीच में काफ़ी मंदिर भी आए थे, हमने मंदिर के दर्शन भी किए थे। लेकिन हर चीज़ मैं वीडियो में नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती ना, तो मैंने बीच में ना एक जगह बंदर आए थे, वो आपको दिखाया था, दूध पी रहा था। एक जगह ना अ, वो आया था, क्या मिट्ठू, 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 अभी आएगा वो रास्ते में। मैंने उसको पकड़ने की कोशिश भी की थी, पर पकड़ा नहीं गया मेरे से ना। रास्ते में हमें काफ़ी सारे जानवर मिले थे। देखो बंदर मिला था, मिट्ठू भी था और पिग भी थे, पिग। पिंक कलर के पिग थे वो ना, और डॉगी भी थे। कुत्ते तो हमें कई सारे मिले थे। एक तो पागल कुत्ता था, बट ना हम ना चुप ही निकल गए, उसको देख के हम डरे नहीं थे। हमें ये था कि अगर हम इससे डर के भागेंगे तो ना ये हमारे पीछे लग जाएगा, तो हम ना चुप ही निकल गए, बेचारा। जब वक़्त की चोट पड़ती है ना तो इंसान पागल हो जाता है, जिसमें तो वो कुत्ता था। लेकिन ये ब्रिज भूमि है, यहाँ अच्छे-अच्छे सही हो जाते हैं। यहाँ तो सब पागल ही आते हैं और पागल ही हो जाते हैं, सब श्याम दीवाने हैं। श्याम की धुन में ही खो जाते हैं। बोल श्री राधे। अब थकान काफ़ी हो चुकी थी, एक-दूसरे के सहारा बनने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। इन दोनों को मुझे ही सँभालना था। जैसे-तैसे इनको सँभालते-सँभालते हम अपनी परिक्रमा के पड़ाव तक पहुँच रहे थे। अब टाइम आ चुका था जब हमें अपनी वीडियो क्लिप्स की पेमेंट करनी थी, तो उसी के लिए मैं अपना बैग देख रही थी। ये मेरा नया बैग था, लेकिन देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन काफ़ी छोटा है ये ना। बट दी ने मुझे मना किया कि नहीं,
कोई पेमेंट नहीं करनी है, जो भी कुछ होगा मैं अपने आप देख लूँगी, मैं पेमेंट करूँगी। तो सारी पेमेंट दीदी ने ही की थी। मैंने रास्ते में कुछ खरीदा भी था, वहाँ भी दी ने पेमेंट की। एक्चुअल क्या है ना, मैं छोटी हूँ, वो मुझसे बड़ी हैं, तो जब बड़े साथ होते हैं तो फिर छोटों की सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन फिर भी देखो अपने आप को सोचना पड़ता है। मुझे बड़ा ना अजीब लग रहा था कि दी पेमेंट कर रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं नहीं लेके गई थी, मेरे पास कैश था, लेकिन इन्होंने मुझे कैश यूज़ करने ही नहीं दिया। दी ना मेरा हमेशा से ही बहुत ध्यान रखती हैं। उनको हमेशा से ही मेरी टेंशन रहती है, बहुत चिंता करती हैं। और एक्चुअल सच में आपको बताऊँ ना, तो मैं कभी बीमार भी हो जाती हूँ ना, तो उनको अपने आप से पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि हाँ, मुझे कुछ हुआ है। मुझे फ़ीवर भी होता है ना, तो उनकी कॉल आ जाती है कि हाँ, मैं बीमार हूँ। बहुत केयर करती हैं वो ना बचपन से मेरी। हम चारों बहनों में से हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। एक-दूसरे को बहुत अच्छे से हम समझते हैं। अभी मेरा कुछ दिन पहले बर्थडे गया था, तो दी ने मुझे अच्छा गिफ्ट दिया था, बहुत प्यारा। आपने मेरी वीडियो देखी भी होगी। अब हम थोड़ी देर में फ़ोटोशूट कराएँगे। ये मेरी सेल्फी स्टिक स्टार्ट हो चुकी है, कैमरा शूट। ये श्याम बाबा के भजन में खोई हुई श्याम दीवानी, मेरी दीदी आराम से झूमते हुए चल रही है ना। अब इनको कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भजन चल रहे हैं, आराम से चल रही है और इनको अपने पैरों के छाले भी नहीं दिख रहे हैं अब तो। पूरी झूमती हुई चल रही है। हम लोग ना इतने धीरे हो गए थे, इतने थक गए थे धीरे चलते-चलते, कि हमारी चाल ही धीरे हो गई थी। यहाँ हमने आके ना मीठा पान ट्राई किया था, और मीठा पान, वाओ! ऐसा पान था कि लाइफ में फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था। दोबारा करने का मन भी ना करे, थूक दिया। टेस्टलेस, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब परिक्रमा मार्ग के आधे से ज़्यादा पड़ाव में हम पहुँच चुके हैं, क्योंकि हम राधा कुंड में पहुँच चुके हैं। बदतमीजी नहीं करो, ये बात होती है। आगे निकल जाओ बेटी, आगे निकलो, अभी आगे निकलो। कह दे तो कह दे, सब चलो भाई, कह दे दो लोन से गए तो दिखो ही ना होंगे। अब राधा कुंड में हमने अपनी पूजा स्टार्ट कर रहे हैं, पूजा की शुरुआत कर रहे हैं। और हम ना आरती के समय पहुँचे थे, कि एक पंडित जी हैं जिन्होंने कहा कि मैं पूजा करवा देता हूँ। मैं आती रहती हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि हमें किसी से पूजा कराने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही पूजा कर सकते हैं अपनी। लेकिन दी ना बहुत कम आई है यहाँ पे, तो दी को पता नहीं था, तो वो इस पंडित जी की ना बातों में आ गई और इन्होंने अपनी पूजा इन्हीं से करवाई थी। ये सब ना अपना खाने कमाने का एक ज़रिया है। हम अपने घर में पूजा नहीं करते। क्या घर में पूजा करने के लिए हम पंडित को ही बुलाते हैं? नहीं ना। भगवान में हमारी श्रद्धा है। हम जैसे अपनी श्रद्धा से जो कुछ उनको अर्पण करेंगे, वो प्रभु इतने भोले हैं कि वो सब कुछ स्वीकार करेंगे। उनके लिए सब बराबर हैं। उनके घर से सब बराबर आए हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई जात-पात का भेद नहीं। यहाँ पे मैंने अपनी पूजा ना शुरू की है। थाली हम लेके आए थे। अच्छा, मैं ना आपको एक ना इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैंने यहाँ से जो जिससे हमने थाली ली थी ना, आधा ज़्यादा हो गया था, इसलिए हमने उसका पैसा निकाला बड़ा मुश्किल से। यहाँ पे आके तो मैंने ना अपना फ़ोन उसको ही पकड़ा दिया था, क्योंकि उसको हमने थाली लेके आए थे ना, उसकी पेमेंट हमने अभी नहीं करी थी। वापस जाते टाइम हमें उसकी पेमेंट करनी थी। तो इस टाइम मैंने अपना फ़ोन उसको दे दिया था कि भाई प्लीज़ मेरे लिए एक वीडियो शूट कर देगा। इसने भी सेम वही गलती कर दी। लैंडस्केप ने मेरे फ़ोन को नहीं लिया, खड़े करके वीडियो शूट की। देखते हैं हमारी वीडियो कितनी चलती है इस बार। नेक्स्ट टाइम मैं प्रॉपर ना ध्यान रखूँगी अपनी वीडियो का, कि लैंडस्केप में ही शूट करूँ। मैं अपनी पूजा कर रही हूँ, आरती चल रही है। यहाँ एक छोटे से लड्डू गोपाल थे, जिन्हें कोई छोड़ गया था।
और मुझे उन पे ना बहुत लाड आ रहा था। वो प्रतिमा खंडित थी तो शायद वो इसलिए छोड़ गया था, अदरवाइज़ ना मैंने जब उनको देखा तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि बताओ कोई कितने प्यारे बच्चे को यहाँ छोड़ गया है। लेकिन बाद में मैंने देखा तो वो खंडित थे, फिर भी मैंने उनको नहलाया, उनकी पूजा करी। लेके आए उसी जगह ऊपर साधु ब्राह्मणों के लिए 1.25 किलो 2.5 किलो जो इच्छा हो तुम्हारी यथा शक्ति 100 रुपया में आवे 1.25 किलो दाल चावल साधु ब्राह्मण प्रसाद का मेरे को टीको लगा लेती टीको ना लगाया तो ना कुमकुम दे दो गंधद्वारांगरादष्टान उत्कृष्टान करी सरी सरी सर्वतानाम अनेन्द्र ब्रंद वंदते तलोक शोकान संवत्र पंकजन कुंज भूगलासी बोलो राधा रानी चल शाम मेरे संग चल लीजिए फिर। गुड़िया इतनी थक चुकी थी ना, एक्चुअल में क्या ना, बच्चे आजकल कैसे होते हैं, ज़्यादा चला नहीं जाता, तो परिक्रमा इसके लिए फर्स्ट टाइम थी और थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो इसको हमने शूज़ सिलाए थे, दीने भी लिए थे और रास्ते में चलते-चलते ना एक हॉल था जहाँ पे वेडिंग हो रही थी, शादी हो रही थी, तो हमने वहाँ ना अपनी वीडियो शूट किया कि चलो भई, थक तो हम तब भी गए, तो थोड़ा एन्जॉय करते हैं। अंदर हम नहीं गए थे, हमने ये मेन डोर पे ही क्लिप ली थी कि हाँ, चलो थोड़ा-सा एन्जॉय कर ही लेते हैं यहाँ पे आके ना। तो एक वॉक किया था हमने, नॉर्मल था, 1 मिनट का भी नहीं था, बट स्लो मोशन में शूट किया था, तो आपको देखने में कैसा लगा? थकावट, थकावट और थकावट, अब तो चेहरा भी बोलता है। तो रास्ते में अब हम रुकते हुए गए थे, क्योंकि थकान काफ़ी हो चुकी थी और ये हमने गिरिराज महाराज के दर्शन किए थे। अंदर भीड़ थी काफ़ी, तो हम लोग अंदर नहीं गए, हमने दर्शन ना बाहर से ही किए थे। देखने में कितनी अच्छी सजावट हो रखी है ना, और हमारी परिक्रमा का अंतिम पड़ाव आ चुका है, जहाँ हमारी परिक्रमा पूर्ण हुई और हम मानसी गंगा के लिए जा रहे हैं, जहाँ हम मानसी गंगा में पूजा करेंगे और उनका जल ग्रहण करेंगे। यहाँ पता है, मुझे ना वीडियो शूट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। मैंने बार-बार रीटेक किया, बार-बार रीटेक किया। पब्लिक ना देख रही थी कि ये परिक्रमा करने आए हैं, क्या करने आए हैं। एक्चुअल में मैं पहले अंदर तक गई, अंदर जाके दर्शन किए, फिर वापस आई, फिर अपना कैमरा सेट किया, फिर दोबारा से गई। काफ़ी मुझे प्रॉब्लम आई थी, दी थक चुकी हैं बिल्कुल ही। दी के साथ मैंने दोबारा से पूजा की, क्योंकि ये मैंने पहले सिंपल पूजा की। मैं ना परिक्रमा तो मैंने काफ़ी बार की है, बट मानसी गंगा में यहाँ अंदर तक मैं कभी नहीं आई, बाहर से ही दर्शन करके और हाथ-मुँह धो के चली जाती हूँ। तो अंदर का मुझे आइडिया नहीं था, तो दी ने मुझे दोबारा से बोला आने के लिए। दी ने बताया, क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी आ जा रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा चलो हम भी देखते हैं। यहाँ ना कई मंदिर थे और बड़े प्यारे थे।
देवी माँ का था, मेरे बालाजी महाराज का था। आपको लोगों की भीड़ दिखाई दे रही होगी। सब जगह पंडित बैठे हुए हैं पूजा कराने के लिए ना, दान दक्षिणा के लिए। यहाँ पे एक मनोकामना सूत्र भी बांधा जाता है, जिसको आप कहीं पे भी बांध सकते हो। मान्यता ऐसी है कि उस मनोकामना सूत्र में आप अपनी मनोकामना, अपनी विश बोलकर उसको बांधते हो, और जब पूरी हो जाती है तो आपको दोबारा वहाँ आना होता है। अब हम देवी माँ के दर्शन कर रहे हैं। ये मनसा सॉरी मानसी गंगा, जहाँ पर हमारा स्नान होता है, वहीं पे ये मंदिर है। यहाँ पे अलग अलग तरीके का भोग चढ़ाया जाता है। 2-3 मंदिर हैं, हर जगह अलग भोग चढ़ता है। ये देवी माँ के दर्शन करने के बाद मैंने अपने बालाजी महाराज के भी दर्शन किए थे, अपने हनुमान बाबा के दर्शन भी किए थे, और उसके बाद ये पथरावी माता थी। यहाँ पे दूध चढ़ाया जाता है। लोगों में ना जितनी श्रद्धा है उतना ही, क्या ही बोलूँ मैं, नहीं बोलना चाहिए। पूजा की, दूध चढ़ाया, और दूध का वो गिलास उनसे डस्टबिन में भी नहीं फेंका गया, वही माता पे ही जमा हो रखा था। मतलब श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन साफ सफाई भी होनी चाहिए। क्या आप अपने घर को नहीं साफ रखते? क्या खाना खा के आप बर्तन झूठे वहीं छोड़ देते हैं? नहीं ना। तो वो हमारी देवी माँ का मंदिर है, उसमें वहीं गंदगी कर रहे हैं। क्या तरीका है ये? अब हम मानसी गंगा में स्नान करके हाथ मुंह धो के निकल चुके हैं, और यहाँ से धीरे धीरे निकलने के बाद हम अपने जाएंगे पार्किंग एरिया में, जहाँ हमारा चुआ इंतजार कर रहा है। अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि हमारी परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है। यहाँ से थोड़ी दूरी पे हमारी पार्किंग है, वहाँ के लिए हमें निकलना है, और अब हम अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। हमारी परिक्रमा पूर्ण हुई। भगवान गिरिराज महाराज आप सभी की परिक्रमा को पूर्ण करें। आप परिक्रमा लगाते रहें और उनमें अपना विश्वास जगाते रहें, क्योंकि उसके घर देर है अंधेर नहीं। वो सबकी सुनता है, सबकी झोली भरता है, हारे का सहारा है वो। अब हम अपने पलवल पहुंच चुके हैं। हमारी परिक्रमा पूर्ण होने के बाद हम अपने घर वापस आ चुके हैं। बोल के राज महाराज की जय। राधे राधे। बांके बिहारी की जय। राधे राधे। श्याम मिला दे। ये प्यारी सी तस्वीर मैंने वहां से ली थी। ये राधा कुंड था, यहाँ से मैंने सिंदूर लिया था। ये छोटा सा लड़का वो दिखाई दे रहा, जिसको मैंने अपना फोन दिया था। ये गुड़िया के साथ मैंने फोटो शूट कराई थी शिला पे। ये परिक्रमा मार्ग था जो रेतीला था। ये कृष्ण कुंड था जहाँ दी खड़ी हुई थी। ये राधा कुंड था जहाँ हमने पूजा की थी। ये हमारा मंदिर था, ललिता मंदिर, जो रात में भव्य था। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अपने किसी नई वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोल श्री राधे राधे।